नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि नरमा, कपास और सरसों के भाव में जो हमें गिरावट देखने को मिली है, इसके पीछे बड़ी वजह क्या है और ये गिरावट कब तक जारी रह सकती है और भाव पुनः कब तक बढ़ने की संभावनाएं हैं वो बनी हुई हैं। तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। देखिए दोस्तों, सरसों के भाव में काफी गिरावट चल रही है। हमने सरसों के भाव के बारे में पहले एक वीडियो जारी किया था, जिसमें हमने ये आशंका जाहिर की थी कि जैसे ही बाजार में नरमा और कपास की फसल आएगी, जैसे ही बाजार में तिलहन की फसल आएगी, तो सरसों के भावों को कुछ झटका लग सकता है। और यही हुआ। जैसे ही बाजार में नरमा और कपास की फसल आई, जैसे ही तिलहन की फसल बाजार में आई, क्योंकि भारत तिलहन उत्पादन का एक बड़ा क्षेत्र रखता है, तो बाजार में सरसों तेल का एक विकल्प मौजूद हो गया, जिससे सरसों के तेल की जो मांग है उसको कुछ झटका लगा और सरसों के भाव में हमें ठहराव देखने को मिला और उसके बाद में सरसों के भाव में कुछ गिरावट भी देखने को मिला। हमने किसान भाइयों से पहले भी कह दिया था कि अभी आपको सरसों का स्टॉक निकाल देना चाहिए, क्योंकि सरसों के भाव में पीक चल रहा था और उससे आगे भाव बढ़ने की काफी उम्मीदें हैं वो कम थी, क्योंकि उससे ज्यादा भाव बढ़ने पर सरसों के तेल के जो भाव है वो बाजार में बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और सरकार की चिंताएं भी बढ़ने लगी थी। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे समय में चौतरफा सरसों के दाम है वो घटाने के प्रयास शुरू हो गए थे और लोगों को सरसों तेल का विकल्प भी बाजार में उपलब्ध हो गया था। इसके अलावा जो राइस ब्रान जो तेल है वो भी सरसों के तेल की मांग को काफी मात्रा में घटाने में कारगर रहा, क्योंकि काफी लोग आजकल है वो राइस ब्रान तेल का उपयोग भी करने लगे हैं। अब देखिए दोस्तों, नरमा और कपास के भाव में पिछले 1-2 दिन में थोड़ी गिरावट चल रही है। ज्यादा गिरावट तो नहीं है, क्योंकि अभी भी नरमा और कपास के भाव है वो 8,500 से 9,000 के बीच चल रहे हैं, परंतु पहले के मुकाबले में कुछ हमें गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि नरमा और कपास की जो मंडियों में जो आवक है वो बहुत कम हो रही है। इसकी वजह से बड़े खरीदार भी कम आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर किसान हैं उन्होंने अब नरमा और कपास को जितना बेचना था, जिनको ज्यादा जरूरत थी, वो बेचने के बाद में अब स्टॉक करने में लगे हुए हैं। तो नरमा और कपास के भाव में फिर से सुधार होने की उम्मीदें हैं वो बनी हुई हैं, क्योंकि भारत और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो रुई की जो मांग है वो इतनी जल्दी पूरी होने वाली नहीं है। भारत रुई का एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार है। इसके अलावा भारतीय रुई की जो मांग है वो विदेशों में भी बनी रहती है। इसके अलावा एक बड़ा कारण ये भी है कि नरमा और कपास के जो भाव में जो थोड़ी गिरावट हुई है, उसके बाद जो नरमा कपास की खल और जो बिंदोले हैं उनके भाव में हमें किसी भी प्रकार की गिरावट देखने को नहीं मिली है, जिससे हमें यह अनुमान होता है कि नरमा और कपास के भाव में फिर से तेजी होने की संभावनाएं हैं वो बनी हुई हैं, क्योंकि जो खल बिंदोला की जो मिलें हैं उनके पास पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल नहीं पहुंच रहा है। इसी वजह से
जो खल और बिंदौला के भाव हैं उनमें गिरावट देखने को नहीं मिली है। तो आप निश्चिंत रहिएगा, हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है कि नरमा और कपास के भाव में फिर से अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और कुछ समय इंतजार के बाद यदि हम देखें तो जैसे ही हमारा जो भारतीय जो कैलेंडर है उसका कार्तिक मास जैसे ही पूर्ण होगा, उसके बाद में मार्गशीर्ष में हमें कृषि जिन्सों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसी संभावनाएं हैं वो हर प्रकार से बनी हुई हैं। तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृषि जिन्सों के भावों का पूर्वानुमान जानने के लिए और बेहद ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।